मेहनत कीजिए लिखने पर। हमारी जमात के एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत काबिल, बहुत बासलाहियत आलिम दीन, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला, सुभान अल्लाह, एक रिसाला निकालते थे हिजाज। बम्बई जब भी आते, जब हम मकराना से पहले बम्बई इमामत करते थे, तो ये शिकवा करते, मौलाना क्या बताएं, अब अगला शुमारा कैसे शाया होगा, हमारे पास इतनी रकम नहीं। फिर उन्होंने दिल्ली में दारुल कलम कायम किया कि बच्चों को, कौम के मुस्लिम बच्चों को, उलमा को तहरीर के फन से आशना किया जाए। तो एक बार दिल्ली मेरा जाना हुआ, जाकिर नगर में दारुल कलम में, तो मुलाकात हुई, मीटिंग थी हम लोगों की। तो फरमा रहे थे, हजरत क्या बताएं, अब मुझे इस मदरसे का नाम दारुल कलम की बजाय दारुल कादरिया रखना पड़ गया। हमने कहा वजह क्या आदत? फरमाते हैं दुनिया और हमारी कौम सुन्नी लोग जो है तहरीर समझते नहीं है, तकरीर समझते हैं। अब आज के बाद मैं दारुल कलम का नाम दारुल कादरिया रखता हूं, ताकि कम से कम लोग चंदा तो देंगे बच्चों के नाम पे। ये अलमिया है हमारी कौम। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी चीखते चीखते अपनी कब्र में चले गए, मगर हमारी कौम बेदार नहीं। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही ने अपने खूने जिगर तक को पिलाया कौम के लोगों को। एहसास नहीं है, लोग इस समझते हैं जो खूब चिल्ला चिल्ला के खिताब पढ़ ले यही जिंदाबाद, जो नाते पढ़ ले वही जिंदाबाद, जो निकाबत कर ले वो जिंदाबाद है। भाई साहब ये सब मुर्दाबाद है साहब। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाहजी कुतुबुल अक्ताब कॉन्फ्रेंस, उस्तादुल मोहतरम पीर तरीक़त अब्दुल हफीज़ मियां साहिब क़िबला, नाज़िम आला दारुल उलूम फैजान शेरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान औलिया इकराम, फैजान शाहजी, दारुल उलूम फैजान शहरिया, अब्दुल हफीज़ मियां साहिब क़िबला, मौलाना अरशद मियां साहिब क़िबला, कुतुबुल अक्ताब कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम मदरसा फैजान शेरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अल्लाह अकबर। अरे हजरत 1 बजे ट्रेन है मेरी। तहरीर पे ध्यान दीजिए साथियों, इन बुजुर्गों की ज़ियारत कीजिए। ये बहुत नाराज है आज ये जी। और बात सुनिए, ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल आज बहुत आसानी के साथ सारी किताबें इस पे अपलोड हैं, और हमारे लोगों ने किताब का दामन छोड़ना शुरू कर दिया है। जिस दिन सारी किताबें, सारे खजाने इल्मी मोबाइल में आ गए, यहूदी निजाम एक बार यूं बटन दबाएगा और सारी इल्मी खजाना आपका सारा जो है यूं सत्यानाश हो जाएगा। बेशक सही फरमाया। ये नापाक प्लान चल रहा है जालिमों का, इसलिए इनके खिलाफ हमें बेदार होने की जरूरत है। झगड़ने की नहीं, बेदार होने की जरूरत है। बेशक आलिमों को सिर्फ आलिम नहीं, इन्हें डॉक्टर बनाया जाए, बेशक इन्हें लॉयर बनाया जाए, इन्हें इंजीनियर बनाया जाए। बड़ी खुशी हुई अभी इसी पिछले हफ्ते में साउथ इंडिया के अंदर केरला में 50 मौलाना बनने के बाद वकील बनकर के केरला के हाई कोर्ट में प्रवेश लिए हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना जानते हो, जब एक आलिम वकील बनेगा तो कोर्ट में झूठ का प्रचार प्रसार नहीं होने दिया जाएगा। बेशक एक आलिम जब वकील बनेगा ना, तो कोर्ट में झूठे मुकदमे देर तक लंबित नहीं रहेंगे। जब एक आलिम वकील बनेगा तो नाजायज पैसे मिल्लत के और मुल्क के लोगों के खर्च नहीं होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को आलिम के साथ वकील भी बनाइए। दूसरा फायदा ये होगा, एक वकील 10 हजार रुपए भारी होता है। बेशक जब भी जंतर मंतर पे उतरते हैं ना, तो हवा टाइट होती है, बेशक नहीं होती है ये वकालत का काम। और आज बहुत जरूरत है कि देश का संविधान बचाया जाए, देश को बचाया जाए। बेशक एक वक्त था जब ये देश जालिमों के कब्जे में था, तब भी मुसलमानों ने और मुसलमानों में से उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने ही इस देश को आजादी का हार पहनाया था।
आज भी वक्त आ गया है कि देश को बचाया जाए, जमहूरियत को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। तो इसमें सबसे ज्यादा आगे आने की हमें जरूरत है। हम बेदार हों, हम पढ़ें, अपना अख्तियार पहचाने, अपने हुकूक जाने। हमें जीने का हक संविधान ने क्या दिया है? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश के एक एक जर्रे की हिफाजत करना एक मुसलमान की जिम्मेदारी। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। यही वो चोर दरवाजा है जिस दरवाजे से डकैत लोग आकर के क्या कहते हैं? मुसलमान देश का गद्दार है। जितने पकड़े गए गद्दारी करते हुए एक मुसलमान नहीं है, सब रिकॉर्ड महफूज है। फिर भी हम पर इल्जाम है। हमें ये इल्जाम का धब्बा और दाग अपने पेशानी से धोना है। हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिए कि आप ऐसे गुमनाम जंगल में चले जाएंगे जहां से आपके ताल्लुक से ख्वाब में बातें सोची जाएंगी, देखी जाएंगी। ऐसे कुछ लोग थे जिनका वजूद दुनिया से मिट गया है।